काफ़ी अरसे से सुन रहे थे आपकी वेब सीरीज आ रही है बरज़ख। तो ये बताएं इसके आने में इतना वक्त क्यों लगा, इतना इंतज़ार क्यों कराते हैं आप? नहीं, मैं इंतज़ार जो है कोई मैं जानबूझ के नहीं करवाता। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। अब और ये कोई सोचा हुआ प्लान नहीं है मेरा। बस बीच में आई थिंक मैं मौला जट से पहले आई थिंक ज़्यादा मौला जट की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो गया था। उसमें फिज़िकल तैयारी या जो भी है, जो भी क्रिएटिव लेवल पे चीज़ें हो रही थी उस पर काफ़ी ज़्यादा अपना वक्त लगाया। बट उसके साथ साथ कोविड भी आया बीच में। हमारी अपनी प्रोडक्शन थी जो कि हमने रोक दी बिल्कुल स्टार्ट में, क्योंकि हमें लगा कि किसी की जान से ज़्यादा कीमती नहीं है ये काम, तो जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले हुई। लेकिन मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश मैं कर सकता था वो मैंने पूरी की। मुझे लगता है मैंने ईमानदारी से कोशिश की है अपने काम करने की। और उम्मीद है कि जितना जोर लगा के ये काम किया वो उतना ही जोर से लोगों को पसंद आए। बरज़ख के ट्रेलर से लग रहा है कि इसमें कुछ सुपरनेचुरल यानी फौकुल फितरत कुव्वतों का भी किरदार है। तो आप क्या इसमें कर रहे हैं और आपके पास कौन सी कुव्वत है? मेरे पास कौन सी कुव्वत है? मेरे पास कोई कुव्वत नहीं है। आई थिंक मेरा किरदार जो है उतना ही आई थिंक क्लोज टू ह्यूमन बीइंग, रियल ह्यूमन बीइंग है जितने के बाकी सारे मेरे को स्टार्स हैं उसमें। तो मेरे पास कोई ऐसी कोई छुपी ताकत नहीं है। आई डोंट हैव अ ट्रिक अप माई स्लीव। मेरा किरदार एक साइकाइट्रिस्ट का, एक माहिर नफ्सियात का, जो अपने किसी पास्ट ट्रॉमा, अपनी पुरानी चोटें जो हैं उनको जो लगी हैं इमोशनली इन द पास्ट, उनसे रिकवर करते हुए वापस अपने एक फैमिली सेटिंग में आते हैं, टू हिज पैटर्नल होम। और वहाँ पर जो है अपने बेटे के साथ ही सीज कि जहाँ पे चीज़ों को छोड़ के गया था मैं, अब उसमें फिर से उस सिचुएशन में मुब्तला हो रहे हैं जहाँ पे आगे एक दूसरे को माफ़ करना और फिर एक दूसरे से फिर से प्यार करना, द प्रोसेस ऑफ दैट इज बेसिकली आई थिंक दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर। वो ताकत है कैरेक्टर की। आपने बताया कि आपका किरदार एक माहिर नफ्सियात का है। तो माहिर नफ्सियात का एक ख़ास चाल ढाल होती है, एक पर्सोना होता है। तो उसके लिए आपने कहीं से इंस्पिरेशन ली? नहीं, इंस्पिरेशन तो नहीं। हमारी ज़्यादातर जो है ठीक है, हमारी एक सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ ना कुछ जो हमने इन द पास्ट देखा हो, आर्टिस्ट जो है री इंटरप्रेट भी करते हैं चीज़ों को, तो कहीं सबकॉन्शियसली वो कोई चीज़ निकली हो। अदरवाइज जो हमारी तैयारी थी वो ज़्यादा रिवॉल्व करती थी हमारी रीडिंग्स के अराउंड। जो डायरेक्टर के साथ डिटेल रीडिंग्स में उनके साथ जो गुफ्तगू हुई, जो बातें हुई डिटेल में, एब्स्ट्रैक्ट बातें भी जो की, आई थिंक दैट हेल्प्ड इन मोल्डिंग शहरियार, जो जिनका किरदार मैं निभा रहा हूँ, इनटू व्हाट इट इज़, व्हाट यू विल सी इन द सीरीज। तो आसिम अब्बासी की ZEE5 के लिए ये दूसरी वेब सीरीज़ है। पहली चुड़ैल्स थी और अब बरज़ख। तो कैसा तजुर्बा रहा उनके साथ काम करने का और कितना मुख्तलिफ लगा आपको? आई थिंक वो बहुत एक टैलेंटेड राइटर और डायरेक्टर हैं। मैंने उनका काम चुड़ैल से पहले भी केक की शक्ल में देखा हुआ था और मैं उनके काम से बहुत मुतासिर हूँ। आई थिंक ही डज अ ब्रिलियंट जॉब ऑफ व्हाट ही डज। और जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा, जब मैंने वो पढ़ा तो मेरे लिए फिर आसान हो गया ये फैसला करना कि हाँ, ये मैंने करना है। जिंदगी गुलजार है को 11 साल हो चुके हैं। बरज़ख में सनम सईद के साथ काम करते हुए पुरानी यादें ताज़ा हुई। तो ये जो हमारे किरदार हैं बरज़ख में, आई थिंक दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ज़िंदगी गुलजार है। तो इतने अरसे बाद जो है हमेशा मुझे सनम के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि वो बहुत गिफ्टेड परफॉर्मर है और क्योंकि एक्टिंग एक रिएक्टिंग का काम होता है, तो मेरा काम जो है बहुत आसान हो जाता है। ख़ास करके कि अब इन रीसेंट ईयर्स हमारी एक तरह से दोस्ती भी बढ़ी है, जिसकी वजह से आई थिंक एक कंफर्ट जोन भी और ज़्यादा बढ़ गया। सो आई हैव हैड एन अमेजिंग टाइम वर्किंग विद सनम अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। आपकी माहिरा खान के साथ भी एक फीचर फिल्म तैयार है, नीलोफर। तो ये बताएं वो कब रिलीज हो रही है? आपके फैंस बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं इसका। बस मैंने ये जिस तरह कहा था कि जो कोविड के शुरू में हमने शूटिंग स्टार्ट की थी, 20 दिन के बाद हमें शूट बंद करनी पड़ गई थी क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे। तो उसमें ज़रा थोड़ी सी हिचकियाँ आई हैं स्टार्ट स्टॉप करने में, लेकिन बस अनकरीब
इंशाल्लाह वो भी आएगी, और आप देखें शायद और भी कोई काम हो हमारा इकट्ठे, वो भी शायद आपको देखने को मिले, पता नहीं, ये वक्त ही बताएगा। फवाद, एक शिकायत आपके परस्तारों को भी आपसे है, वो ये कि आपने टेलीविज़न पर काम करना छोड़ दिया। चलिए मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि ये वक्त ही बताएगा कि अगर हमारी टेलीविज़न पर वापसी होगी कि नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि मैं इतना बड़ा मल्टीटास्कर नहीं हूँ, तो मैं फिर काम जो है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा चूजी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये देख के आया कि मैं इसको जस्टिस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सो ऐसी बात नहीं है, टेलीविज़न ने ही मुझे मेरी मकबूलियत दी, मुझे वो पहचान दी, जिसकी वजह से मैं जहाँ हूँ आज हूँ। तो देखते हैं। फवाद, एक आम शिकायत है कि आप पाकिस्तानी प्रोजेक्ट से ज़्यादा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम करने को तरजीह देते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आई थिंक उनको शिकायत जो टेलीविज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना फिल्में भी मैंने पाकिस्तान में अभी इन रिसेंट टाइम्स 2 की हैं, ठीक है, और चीज़ों पे और फिल्मों पे भी बातचीत चल रही है, काम चल रहा है। बस क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगा आने में, और टाइम लग रहा है, तो आई थिंक वो शिकायत इसलिए भी है, और इसलिए भी है क्योंकि टेलीविज़न ही आजकल जो है ज़्यादा काम जो है सारे स्टार्स का टेलीविज़न पे आ रहा है। तो बस मैंने नहीं किया, अदरवाइज ऑनलाइन सीरीज भी मेरी सारी की सारी पाकिस्तानी टीम्स के साथ ही हैं। हाँ, उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है कुछ इंटरनेशनल बॉडीज की भी होती है, बट टीम्स तो सारी पाकिस्तानी है, और मटेरियल भी सारे का सारा यहीं पे शूट हुआ है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं वेरी मच वर्किंग इन पाकिस्तान। हमारी फिल्म इंडस्ट्री दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार होती जा रही है, तो आपके ख्याल में इसकी बेहतरी के लिए या बका के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? मुझे लगता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्डाइजेशन की जो ज़रूरत है, उस पर ध्यान इसलिए शायद ज़्यादा जाता नहीं आजकल, क्योंकि सिनेमा के जो सिनेमा घर हैं उनकी तादाद कम से कम होती जा रही है। लेकिन पॉलिसी तो अभी भी आई थिंक बन रही होती है प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की, वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट वेज कि किसको रिवाइव किस तरह किया जाए। और रिवाइवल से ज़्यादा आई थिंक फिल्में तो बन रही हैं, मसला जो अब रह गया है मुझे लगता है वो सिनेमा के घरों का है। तो सिनेमा घर जब बढ़ेंगे और शहरों में भी बढ़ेंगे, और उस पर अगर आई थिंक कोई एक्टिव पॉलिसी बनाई जाए कि वो अफोर्डेबल भी रहे सिनेमा गोअर्स के लिए इन डिफरेंट सिटीज़, तो रिटर्न बढ़ेगा, और रिटर्न बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।